नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम 4 अप्रैल और 5 अप्रैल की खबर के बारे में जानकारी लेंगे। दुनिया की नजरें जिस खबर पर टिकी हैं वो अब आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अप्रैल को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया जा रहा है। ये दिन उन खतरनाक बारूदी सुरंगों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है जो आज भी कई देशों में लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2005 में की थी ताकि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में छिपे विस्फोटक अवशेषों को हटाने और लोगों को सुरक्षित जीवन देने के प्रयासों को मजबूती मिल सके। आज 5 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में नैतिकता और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। वहीं भारत में आज नेशनल मैरीटाइम डे भी मनाया जाता है। इसी दिन 1919 में भारत का पहला व्यापारिक जहाज SS लॉयल्टी लंदन के लिए रवाना हुआ था, जो देश के समुद्री इतिहास में एक अहम मील का पत्थर है। भारत तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने देश में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की है। करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च को मजबूत करना, घरेलू विशेषज्ञता विकसित करना और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम साइबर सुरक्षा, रक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देगा। आंध्र प्रदेश पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसका संबंध इस्लामिक स्टेट यानी IS से बताया जा रहा है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि ये लोग युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रहे थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क बनाए जा रहे थे। कुछ संदिग्धों के पास से आपत्तिजनक सामग्री और तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक अनोखे अपराध का खुलासा किया है, दूध चोरी गैंग। ये गैंग सुबह सुबह घरों और दुकानों के बाहर रखे दूध के पैकेट चोरी करता था। चोरी के बाद ये पैकेट सस्ते दामों पर बेच दिए जाते थे। कई इलाकों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ लिया। कई आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में दूध के पैकेट और सप्लाई सामग्री बरामद। गैंग काफी समय से सक्रिय था। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हमले तेज हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर कई एयर स्ट्राइक किए हैं। जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे कई जगह नुकसान हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल का समर्थन करते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पहली बार आयोजित इन गेम्स का समापन छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्नाटक ने मेडल तालिका में टॉप किया, 23 गोल्ड, ओडिशा दूसरे 21 गोल्ड और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। लगभग 3800 ट्राइबल एथलीट्स ने भाग लिया। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग रिकॉर्ड प्राइस। यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग सैफरन आर्ट नीलामी में 167.20 करोड़ रुपए यानी लगभग 17.9 मिलियन डॉलर में बिकी। यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई। खरीदार सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।